हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशंस स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारी वजहों की वजह से ये न्यूज़ में रहती है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टेंस जो कि कुछ दिन पहले हुआ, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ फैल गई थी। और वो था रिगार्डिंग अ ऑबिचुअरी सेशन जिसमें 57 लेजिस्लेटर्स का नाम लिया गया। लेकिन इसमें डिस्पाइट ऑफ द नेम्स लाइक वाजपेयी और बाकी सब, कुछ एक ऐसा नाम भी आया था जो कि काफ़ी शॉकिंग था बहुत सारे लोगों के लिए। काफ़ी लोगों ने ऐसा नाम एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये नाम कैसे आ सकता है। नाम है सईद अली शाह गिलानी का, जो कि एक टॉप नॉच हुर्रियत के लीडर थे। अब इसका नाम क्यों लिया गया इस सेशन में, असेंबली में, मतलब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एक सेपरेटिस्ट लीडर का नाम ये कैसे हो सकता है? तो आज हम इसी बारे में जानते हैं। जैसे कि आप ये न्यूज़ देख रहे होंगे कि वाजपेयी, जैसे कि आपको पता होगी, प्राइम मिनिस्टर, और गिलानी, इनका नाम आया है। तो चलिए थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि इनका नाम अगर आया तो क्यों आया। जैसे कि आपको पता होगी कि इस सेशन में जो पिछला सेशन हो और इस दूसरे सेशन के बीच में जो 1 साल का गैप होगा, इसके बीच जितने भी लोग, जो भी, चाहे वो जितने भी बड़े-बड़े लीडर्स हो या लेजिस्लेटर्स हो या पार्लियामेंट के मेंबर्स हो, उन सबका नाम आता है। तो इसमें उन सबका नाम लिया गया जो 2018 के बाद से लेके 2024 में चले गए इस दुनिया से। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि 6 साल बाद क्यों? अभी तो 1 साल बाद की बात हो रही थी। तो आपको पता होगी कि जो जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो सस्पेंडेड थी, वो डिसॉल्व हो गई थी इन 2018। जबकि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी, उसको चेंज करके यूटी बनाया गया, उसको डाउनग्रेड करके यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाएगा, और एक और यूटी, दैट इज यूटी ऑफ लद्दाख। उसके बाद 6 साल तक कोई भी सेशन नहीं हुआ। तो इन 6 सालों में जितने भी टॉप लेजिस्लेटर्स या प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, जो भी इस दुनिया से चले गए, उनको ऑबिचुरी सेशन में उनका मेंशन हुआ था। और इसी टाइम पीरियड में एक हुर्रियत के लीडर सईद अली शाह गिलानी भी इस दुनिया से चले गए, और उनका नाम भी आया। क्यों आया? क्योंकि आपको पता नहीं होगी कि वो भी एक एमएलए रह चुके हैं। कब रह चुके हैं, कहां से रह चुके हैं, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। जो कि सईद अली शाह गिलानी है, वो 3 बार, 3 टाइम्स एमएलए बन चुके हैं फ्रॉम सोपोर कॉन्स्टिट्यूएंसी। सोपोर कॉन्स्टिट्यूएंसी 3 बार एमएलए बने हैं इन द ईयर 1972 पहली बार, दूसरी बार 1977, और तीसरी बार 1987। 3 बार वो इसके एमएलए बन चुके हैं सोपोर से इन दीज इयर्स। और उसके बाद इन 1989 उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? जैसे आपको पता होगी कि जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंसी ग्रो होने लग गई, हालात काफी बिगड़ गए, हुर्रियत केम इनटू एग्जिस्टेंस। इस वजह से उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़ के हुर्रियत को ज्वाइन किया। वो किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे? जमात इस्लामी। इस पार्टी के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत मैं बता दूं, ये आजकल बैंड है इन इंडिया, जमात इस्लामी पे बैन है आजकल। तो सईद अली शाह गिलानी के बारे में बात करें तो इस टाइम पीरियड में वो एमएलए रहे थे, और फिर एक्टिव पॉलिटिक्स से अलग होके वो हुर्रियत के लीडर बन गए। और फ्रॉम 1989 टिल 2021 उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट, काफी बड़ा रोल का प्ले किया है टू मेंटेन हुर्रियत। हुर्रियत उनके कहने पे चली है, उनका ही सारा प्रोटोकॉल रहा है कि वो हुर्रियत को कैसे चलाए। जैसे कि आपको पता होगी कश्मीर में हड़ताल की कॉलें होती थी, जो भी था दैट वाज कंट्रोल्ड बाय द सईद अली शाह गिलानी। अब उनके गुजर जाने के बाद अब इनका मेंशन 2024 के असेंबली सेशन में हुआ बाय सम ऑफ द लीडर्स, जिसमें पीडीपी के लीडर थे। एक बहुत ही फेमस लीडर है रफीक अहमद, जिनका आपको पता होगी, उन्होंने मेंशन किया। एक और वीरी, मिस्टर वीरी है, जो कि बिजबिहारा से है। जो रफीक अहमद है वो त्राल से हैं, काफी सीनियर लीडर्स हैं। और एक जो दूसरे हमारे वीरी हैं, दैट्स फ्रॉम बिजबिहारा कॉन्स्टिट्यूएंसी, सिरगुफवारा बिजबिहारा से वो बिलोंग करते हैं। इन्होंने मेंशन किया है कि ऑल दो उनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट थी, बट ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी। और वीरी ने भी बोला है कि उनका मेरे फादर के साथ अच्छे खासे रिलेशंस थे, ही वॉज अ लेजिस्लेटर। तो जैसा कि आपको पता होगी कि प्रोटोकॉल है टू मेंशन दीज लीडर्स, तो हम उनके बारे में इसलिए यहाँ पे ओबिचुरी सेशन में नाम डाल रहे हैं।
सोचने वाली बात, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे कि हमारे चीफ मिनिस्टर मिस्टर उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने भी काफी लीडर्स के बारे में बात की, स्पेशली मिस्टर वाजपेयी, जो कि एक आप लोगों को पता होगी काफी माने जाने प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, जिनका कश्मीर की तरफ एक काफी पॉजिटिव अप्रोच था और उसमें उन्होंने कुछ कश्मीर के लिए काफी काम किया है। जैसे कि आपको पता होगी जमहूरियत, कश्मीरियत एंड इंसानियत, ये नारा था वाजपेयी का। तो इसका मेंशन किया गया बाय द चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। बट उमर अब्दुल्ला ने गिलानी का, सईद अली शाह गिलानी का नाम नहीं लिया, उन्होंने उनका मेंशन नहीं किया। बट इट वाज मेंशन्ड बाय अदर लीडर्स, दैट इज पीडीपी लीडर एंड एनसी लीडर, तो उन्होंने मेंशन किया। ऑल्दो इस सब के बाद उनका जो भी लीडर्स थे उनसे कुछ क्वेश्चंस हो गए थे कि आपने सेपरेटिस्ट लीडर को कैसे यहाँ पे आर्बिट्री में रिमेम्बरेंस कैसे हुई, तो उन्होंने क्लियर कट बता दिया कि हमने बस एक लेजिस्लेटर का नाम लिया है, ही वॉज अ गुड पर्सन एंड ऑल्दो ही ज्वाइंड द हुर्रियत ही वॉज टेक्निकली अ गुड पर्सन। ये उनका स्टेटमेंट था। दैट इज हाउ ही वॉज मेंशन्ड इन द ऑबिचुरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बशीर अहमद वीरी जो है वो पीडीपी और पीडीपी के लॉ मेकर है रफीक अहमद नाइक, उन्होंने इनका मेंशन किया था। सो दैट इज ऑल अबाउट द न्यूज। आई होप यू लाइक द न्यूज। सी यू नेक्स्ट टाइम जब मैं और अपडेट्स लेके आऊंगा फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। टिल देन बाय बाय।